अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे पेशेंट ने ये बात की कि डॉक्टर साहब गोश्त खाया ही जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा ही खाया जाता है। तो आप हमें अगर ये बता दें कि अगर इस तरह का अगर हमें इंडाइजेशन हो जाए, तेज़ाबियत का अंसर बढ़ जाए या इसके साथ हमें पेट पे बोझ होने लग जाए, मैदे पे बहुत सारे लोग इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोझ हो गया। अगर इस तरह के मसाइल आएँ या लूज़ मोशन आने लग जाए तो हम क्या करें? जनरली तौर पे हमें ये बता दें कि मीट की कंज़म्पशन के बाद हमें क्या ऐसा करना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ जो है वो नॉर्मल रह सके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ईद के दिनों में अगर आप वार्म ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसको गर्म पानी, सिंपली तौर पे गर्म पानी वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, डाइजेशन बेहतर करता है। वार्म ड्रिंक्स के साथ ही जितने कहवा जात हैं, वो अदरक का कहवा हो, वो सौंफ का कहवा हो, लेमन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कहवे में वो लेमन ऐड कर लें तो आपकी डाइजेशन बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है। इसके साथ पुदीना और पुदीने की चटनी है। जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मियाँ पुदीने की चटनी बनाया करती थी। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपकी ओवरऑल जितनी, क्योंकि मीट की कंजप्शन होती है उसमें आपकी डाइजेशन को बेहतर करती है। और इसके अलावा जो चीज़ें आपको वर्स कर सकती हैं, आपकी तबीयत में ज़्यादा ख़राबी पैदा कर सकती हैं, अगर आपने गोश्त खाने के साथ साथ आपने कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया तो ऐसे लोगों में जिनको हार्टबर्न का इशू है, तेज़ाबियत का, तो वो उनका मज़ीद बढ़ेगा। और ऐसे लोग जिन्होंने यहाँ तक खा लिया तो उनके भी मसाइल तो ज़ाहिर बात है बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें करना क्या चाहिए कि अगर इंडाइजेशन हो जाती है तो जनरली तौर पे सबसे पहला काम जो है वो है कि हमें अपने स्टमक को मज़ीद रेस्ट देनी चाहिए, मज़ीद ओवरलोड नहीं करना चाहिए। और इसके साथ अगर किसी पेशेंट को हार्टबर्न का इशू ज़्यादा होता है, मतलब तेज़ाबियत बढ़ जाती है, तो उसे दूध का इस्तेमाल, ठंडा दूध इस्तेमाल करें। अब आप यकीन करें, आपको फ़ौरी तौर पे आप इससे बेहतरी फ़ील करेंगे। और ऐसे पेशेंट जिनका पेट ख़राब हो जाए, लूज़ मोशन आने लगे, तो उनको क्या करना चाहिए? पहला एक काम जो करना है, रोटी और इसके अलावा जितनी रिच फूड है उनको बंद करना है। रोटी नहीं खानी चाहिए जब मोशन आ रहे हों। तो खाना क्या चाहिए? चावल खा लें, नरम ग़िज़ा पे शिफ्ट हों। चावल खा लें, दलिया खा लें, उसके अलावा बनाना खा सकते हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। दही का इस्तेमाल, ये सारे इस पूरे ईद के दिनों में अगर आप जितना अच्छा ज़्यादा करते हैं, आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।